गुड इवनिंग क्लास। अपनी जिमें कि तुहानूं पता ही है कि अपनी 2-3 क्लासां हो चुकियां ने पहलां भी पॉलिटिकल दियां कुछ वक्रे वक्रे टॉपिक सीगे जिन्हां दे विच आपां ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कीतियां सीगियां तां उन्हां दे विच ही आपां कंटिन्यू करदे हां। अज आपां की करांगे कि उन्हां दे विच ही कंटिन्यू करांगे कि एक नई जो अपने कोले की है फाइनैंस कमीशन है, जो अपने कोल एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनैंस कमीशन। ठीक है, फाइनैंस कमीशन आर्टिकल नंबर 240 है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है जिसका नाम क्या है फाइनैंस कमीशन। तो जिमें कि अपने पहला डिस्कस कर ही चुके हैं कि है ना कि अपने को कि जिमें कि अपने को की है सेंटर और स्टेट है। ठीक है, सेंटर और स्टेट है तो इन्हों के विचकार जो भी टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होएगी, ठीक है, टैक्स कह लो या और भी 2-3 काम होंगे ने, ठीक है, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगा कि हाँ सेंटर के कोल कितना शेयर रहेगा और स्टेट के कोल कितना शेयर रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? फाइनैंस कमीशन। तो सब तो पहला इंपोर्टेंट गल की करते आप वर्क के तौर पर की लिखांगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो यह चीज़ थोड़ा ध्यान रखियो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसके की होंगे वक्रे वक्रे मैंबर होंगे और एक की होएगा चेयरमैन होएगा। तो आप उन्होंने एक बार देख लेना, एक होएगा चेयरमैन, तो उसकी सहायता के लिए 4 नाल की होंगे अपने को मैंबर होंगे। ठीक है, तो जो अपने को फाइनैंस कमीशन है उसके की होएगा एक चेयरमैन होएगा और 4 उसकी सहायता के नाल की होंगे उन्होंने मैंबर होंगे। तो इन्हों की ना एक क्वालिफिकेशन होएगी कि इन्हों की जो एलिजिबिलिटी है वो की होएगी। तो इन्हों की एलिजिबिलिटी वो की होएगी। ठीक है, तो आप गल करांगे नॉलेज ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, नॉलेज ऑफ पब्लिक अफेयर। तो गल करांगे आप, ठीक है, जो अपने को चेयरमैन है उसकी की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पब्लिक अफेयर। बट जो मैंबर ने इसके जो मैंबर ने उन्होंने कुछ खासियत अलग तो होनी चाहिए है। ठीक है, जिमें कि गल करिए आप नॉलेज ऑफ अकाउंट, ठीक है, नॉलेज ऑफ फाइनैंस, ठीक है, नॉलेज ऑफ फाइनैंस है ना। तो इन्हों की एलिजिबिलिटी की है, ठीक है, एक एलिजिबिलिटी की है इन्हों की कि इन्हों के कोल की होना चाहिए एक मतलब एक हो रहेगी इन्हों के कोल एलिजिबिलिटी एज जज ऑफ हाई कोर्ट, एलिजिबिलिटी एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इन्हों को की है एक हाँ एक होर नॉलेज होंगी इन्हों को नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक कह लो है ना, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक, नॉलेज ऑफ अकाउंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स है ना, फाइनेंस कह लो या फाइनेंशियल अफेयर कह लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतों ही बनेगा कि जो मैंबर होंगे फाइनैंस कमीशन के, ठीक है, जो मैंबर होंगे फाइनैंस कमीशन के उन्होंने एज आ एलिजिबिलिटी किस कोर्ट के मुताबिक दी जाती है। तो आप की कहेंगे किस मतलब किस कोर्ट के जज के मुताबिक दी जाती है। तो उत्थे ऑप्शन के ही होएगा सुप्रीम कोर्ट होएगा, हाई कोर्ट होएगा। ठीक है, अपने को लोअर कोर्ट होंगे, सैशन कोर्ट और है ना जिमें कि वक्रे वक्रे कोर्ट होंगे ने। तो अपना आंसर की होएगा हाई कोर्ट। तो यह तो गल होगी उसका एक चेयरमैन होएगा और 4 मैंबर होंगे जिन्होंने 5 लोगों को मिला के की बनेगा फाइनैंस कमीशन बनेगा। ठीक है, तो हर 5 साल बाद ये नवा बनता है। ठीक है, तो इन्हों की गल करते हैं आप अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, इन्हों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा। ठीक है, तो जिमें कि आपको पता ही है कि इन्हों की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट करेगा जो कौन करेगा, प्रेजिडेंट करेगा, और जो रिमूव करेगा वो भी कौन करेगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। एंड रिमूव कौन करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा
और रिमूव भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, बट किस दी सलाह दे नाल, सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, रिमूव और जो अपॉइंट है, रिमूव और जो अपॉइंट है वो किस दी एडवाइस दे नाल करेगा, विद एन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ हुण इत्थों की है अपने को एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि जो मैंबर और जो ये चेयरमैन है ये री अपॉइंट हो सकते हैं, तो इसका की आंसर यस, ये री अपॉइंट किने हो सकते हैं। ठीक है, जो अपने को फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने और जो मैंबर ने ये की हो सकते हैं, री अपॉइंट हो सकते हैं। तो जिमें कि तुहानूं पता ही है कि आज़ादी तो बाद अपने को वक्रे वक्रे हर 5 साल बाद की बनता है, एक फाइनेंस कमीशन बनता है। तो ठीक है, तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इस समय जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसकी संख्या यानी कि उसकी किनवी मतलब किनवा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो आंसर क्या होगा 15th फाइनेंस कमीशन। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो क्यों कौन होंगे, NK सिंह। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, NK सिंह। ठीक है, तो आप एक बार इसमें थोड़ा रिवाइज कर लेने कि अपने को की है फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, जो कि करता सेंटर के विच काम करता है और सेंटर के विच काम करने तो बाद, ठीक है, सेंटर के विच काम करने तो बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है टैक्स की बिटवीन सेंटर और स्टेट। वर्क किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर और स्टेट कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। इस दे विच की होएगा, एक चेयरमैन होएगा और 4 उसकी मदद के लिए की होंगे, मैंबर होंगे, अदर मैंबर होंगे। ठीक है, जिन्हों की नॉलेज अपने लिख चुकी है। और यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 240 to 40 किसका है, फाइनेंस कमीशन का है। ठीक है, जो कि काम कर रहा है टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बिटवीन सेंटर और स्टेट। चलो, अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। रिमूव कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। किस दी एडवाइस दे नाल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रीअपॉइंट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। किनवा चल रहा है इस समय अपने को, देखो ना ईयर लिखना तो भी लिख सकते हो, 2020 तो लैके 2025 तक की चलेगा है फाइनेंस कमीशन चलेगा। 2020 तो लैके 2025 तक की करेगा है फाइनेंस कमीशन चलेगा, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, NK सिंह। चलो, एक की सीगी अपने को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीगी जिसका नाम की सीगा फाइनेंस कमीशन। तो जिमें ही सेंटर दे विच की है अपने को एक फाइनेंस कमीशन वर्क कर रही है, तो सेम डिटो अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट करनी हो, जिमें कि अपने को लोकल गवर्नमेंट है ना, रूरल होएगी, म्यूनसिपैलिटी लगाई वगैरह, अर्बन गवर्नमेंट होएगी, तो उन्होंने जो अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है वो तो कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 243 आई। तो जिमें कि अपन डिस्कस करे सीगा कल लास्ट क्लास दे विच कि जदों आपां नूं जरूरत पेगी तो बॉडी का जो फाउंडेशन है उदों ही होएगी। मतलब 1992 तो पहला 1992 तो पहला अपने को जब वो लोकल गवर्नेंस सी रूरल और अर्बन जो उही अपने मतलब है ही नहीं सीगियां, तो आपां नूं इस स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी जरूरत नहीं सीगी। तो इट मीनस जदों ही अपने को अर्बन और रूरल गवर्नमेंट बनिया होणगियां, तो इट मीनस ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है यह भी उदों ही बनया होगा। तो किस दे अकॉर्डिंग बनया सीगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो फाउंडेशन इसकी किस दे नाल होई सीगी, इस अमेंडमेंट के थ्रू अपने की इसकी फाउंडेशन की सीगी। ठीक है, तो इसके भी कुछ की होंगे, चेयरमैन होंगे और चेयरमैन के नाल की होंगे इसके मैंबर होंगे। तो जो चेयरमैन होएगा, ठीक है, जो चेयरमैन होएगा और कुछ मैंबर होंगे। ठीक है, मैंबर की गिनती पक्की नहीं है कोई, एक चेयरमैन होएगा, मैंबर बाकी मैंबर होंगे। तो इन्हों जो अपॉइंट करेगा, इन्हों जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, जिमें सेंटर के प्रेजिडेंट है, ठीक है, विद एन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इट मीन स्टेट के कौन होएगा, हर एक स्टेट का की होएगा वखरा वखरा एक गवर्नर होएगा। और अपॉइंट और रिमूव, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा, गवर्नर विद एन एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक की काम करनगे अपने को, एक की करनगे
अपॉइंट एंड रिमूव, अपॉइंट एंड देख लो एक बारी, अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा अपने कोले सेंटर दे विच, जिवें कि अपने कोल की करदा प्रेजिडेंट करदा है, तो उवें ही जो अपने कोले स्टेट दे विच कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो इट मीनस जो बंदा अपॉइंट कर रहा है वही रिमूव कर रहा है विद एन एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नर। बट अगर रिजाइन लेना हो तो जिवें कि अपन ने गल की सी फाइनेंस कमीशन दे विच रिजाइन कौन लैंदा हुंदा अपने कोले, रिजाइन कौन लैंदा हुंदा, प्रेजिडेंट लैंदा हुंदा है। तो इस समय जो रिजाइन लेगा वो भी कौन लेगा, रिजाइन किस नूं देणगे अपना है, किस नूं देणगे, गवर्नर नूं ही अपना की करनगे, रिजाइन देंगे। तो ये कुछ गल्लां सीगियां स्टेट फाइनेंस कमीशन दियां, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम की रहेगा अपने कोले, ठीक है ना, जिवें कि अपन काम की गल करिए फाइनेंस कमीशन की, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ की सीगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो उस ही हिसाब के नाल जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो की करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जिमें कि अर्बन गवर्नमेंट है ना, जिमें कि म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो उमें ही रूरल गवर्नमेंट के पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत लाइक है ना, उन्होंने जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो की करेगी स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अगर आप गल करिए वर्क लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, वर्क लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप। तो वर्क की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक ही है एक वर्क है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो अगर आप गल करिए इन्हों की एज है जो इन्हों का टर्म है ना, वो जो टर्म है वो कितने साल का रहेगा अपने को 5 साल 5 ईयर और 62 ईयर, 5 ईयर और 62 ईयर इन्हों का जो की रहेगा टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को दो बॉडीज की आपने, ठीक है, आर्टिकल नंबर 240 एंड 243 आए, फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो वक्री वक्री अपने गल्लां कीतियां ना बारे, ठीक है। तो अगर ठीक है फाउंड किस कदों ही अपने को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और जो टर्म रहेगी कितने समय ते अपने स्थान पर रहणगे, पोस्ट से रहणगे 5 साल या 60 यानी कि 62 साल, दोनों विचों कोई भी पहला पूरा हो गया तो उसको की माना जाएगा, रिटायर माना जाएगा। तो अगली जो अपने को जो बॉडी है वो केड़ी है अपने को, ठीक है। आप 3 बॉडीज़ की करांगे इकट्ठा ही करांगे, ठीक है, 3 बॉडीज़ की करांगे इकट्ठा ही करांगे। तो 3 बॉडीज़ केड़ी ने, कमीशनस ने, ठीक है, केड़ी ने, SC ST एंड OBC कमीशन, ठीक है। अपने गल की सी है ना, आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर 33A, आर्टिकल नंबर 33B, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 338, 338A, 338B, ठीक है। ये अपने को ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने, ठीक है, जो की करनगे। देखो ना SC कमीशन की करेगी, SC कमीशन की अगर आप वर्क की गल करिए है ना, तो इन्हों का वर्क की होएगा टू डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ STs, है ना, शेड्यूल कास्ट। और अगर आप गल करिए वर्क की STs की, ताकि इन्हें प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। जो अपने को की है OBC कमीशन है वो की करेगा डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ OBC, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये ना जो ही अपना जो देश आज़ाद होया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनया सीगा, ये नहीं सीगा, ये बिल्कुल नहीं सीगा, ठीक है। जो ये सीगे ये दोनों की सीगे पहला एक ही कमीशन के तौर पर की करते सीगे, काम करते सीगे, ठीक है। बट की होया बाद दे विच इन्होंने जाके की कर दिता गया, अलग कर दिता गया, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि SC और ST जो कमीशन है, ठीक है, ये कदों फाउंड हुए ने अपने को 21 तारीख को फाउंड हुए ने
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 89th CAA ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਟਅਪ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ 2004। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਿਲਕੁਲ। SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਇਹ ਈਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੈਟਅਪ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ SC ਔਰ ST ਸੈਟਅਪ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? 2004। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? 102nd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2018 ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 102ਵੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2018। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 338 338 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 338A। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ। 338A ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੋ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 338B, ਠੀਕ ਹੈ। 338B ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ST ਔਰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 2003 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2004। ਔਰ OBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 102 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2018। ਔਰ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? 2018। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ठीक है। अपन की रख रहा है? एक चेयरमैन होएगा, एक की होएगा डेपुटी चेयरमैन होएगा, और 3 की होंगे इसके मैंबर होंगे, ठीक है। 3 की होंगे इसके मैंबर होंगे। एक की होएगा इसके अपने को डेपुटी चेयरमैन होएगा, ठीक है। ओहो, एक चेयरमैन होएगा, एक डेपुटी चेयरमैन होएगा, 3 की होंगे इसके मैंबर होंगे, ठीक है। जो इन्होंने अपॉइंट करेगा, हम सारी गल की आ गई, अपॉइंट और रिमूव। जो इन्होंने अपॉइंट करेगा और जो रिमूव करेगा वो एक ही पर्सन होगा जिसका नाम की है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ध्यान नाल देख लो कोरी, एक चेयरमैन होएगा, ठीक है, एक डेपुटी चेयरमैन होएगा, और 3 की होंगे इन्हों के मैंबर होंगे, ठीक है। जो इन्हों का सारा काम है अपॉइंट, रिमूव, ठीक है, ओथ, रिजाइन, ये सारे कौन करनगे अपने को? प्रेजिडेंट करनगे। देखो ना, ये अपॉइंट और रिमूव तो मैं लिखा देते। अगर आप गल करिए है ना, ओथ है ना, एंड रिजाइन भी कह लो है ना, ये भी कौन करनगे अपने को? प्रेजिडेंट ही करनगे। एक बार देख लो ध्यान नाल, अपॉइंट, रिमूव, रिजाइन, अपॉइंट, रिमूव, ओथ, रिजाइन, ये सारे का सारा काम कौन करेगा? प्रेजिडेंट ही करेगा, और इस दे विच किसी की एडवाइस नहीं लीती जाएगी, ठीक है। चलो, तो उस तो बाद अगर आप गल करिए कि ना जो टर्म है, टेन्योर है, ठीक है, जो इन्हों का काम करने का समा रहेगा वो कितना रहेगा? 65 तो रहेगा ही रहेगा, और नाल की हो जाएगा अपने को 65 तो रहेगा ही रहेगा, और नाल की हो जाएगा अपने को, ठीक है। 6 ईयर नहीं रहेगा, कुछ बच्चे 6 ईयर कह रहे होंगे, 5 ईयर रहेगा,
5 साल और इन्होंने की किया जा सकता है रिमूव भी किया जा सकता है ठीक है तो इन्हों की किया जा सकता है रिमूव भी किया जा सकता है हुण गल आती है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किस नूं देणगे ठीक है एनुअल एक ये अपनी की करनगे रिपोर्ट देणगे ठीक है एनुअल की करनगे है रिपोर्ट देणगे है ना कि कुछ भी हो सकता उस रिपोर्ट जिमें कि अगर आप एक दो पॉइंट की गल करिए कि हाँ कुछ अपने को आउणगियां कुछ नवीं मान लो पहली गल तो ये एनुअल रिपोर्ट किस नूं देणगे प्रेजिडेंट नूं देणगे दूसरी गल इस है ना चलो जिमें अपने हुणे गल की सी कि अपने को SC ST और OBC कमीशन के रिगार्डिंग जिन्हें भी अपने कि आर्टिकल डिस्कस कर लिए उन्होंने जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी डिस्कस कर ली है ना कि एनुअल रिपोर्ट के विच की करनगे कोई भी रिकमेंडेशन देंगे कि किस कास्ट नूं या तो कोई कोटा देना है या किस कास्ट नूं की करना है ऐड करना है SC दे विच या ST या OBC दे विच ठीक है ना वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के विच की करनगे रिकमेंड करनगे किस नूं प्रेजिडेंट नूं तो उस तो बाद अपने की उस तो पहला अपने की किया सीगा उन्होंने है ना आर्टिकल किए सीगे एनुअल रिपोर्ट भी कर ली उन्होंने जो अपॉइंटमेंट है रिमूव है रिजाइन है वो भी कर ले हुण अपने को एक लास्ट चीज़ बचती है वो लास्ट चीज़ की है उन्होंने वर्क ठीक है वो की काम करनगियां ठीक है मैं बोल के हटा सीगा पहला ही है ना जो SC कमीशन होएगा जो SC कमीशन होएगा वो की करेगा प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ SCs ठीक है जो SC कमीशन होएगा वो की करेगा प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ STs ठीक है जो SC कमीशन होएगा उस तो बाद जो ST कमीशन होएगा वो की करेगा प्रोटेक्शन करेगा एंड डेवलपमेंट करेगा बट किस दी STs दी सेम जो OBC कमीशन होएगा ठीक है जो OBC कमीशन होएगा वो की करेगा प्रोटेक्शन करेगा एंड डेवलपमेंट करेगा किन्हां लोगों की OBC है ना कि कई तुसीं सुनिया होना जिमें कई बारी है ना OBC ST और SC के बारे कुछ ना कोई नवी स्कीम लैके आनी चाहिए ने या फिर कह लो कि उन्होंने कुछ वैलफेयर की स्कीम या फिर कह लो कि उन्होंने अलग कोई कोटा ऐसा कोई भी काम जो रिलेट करेगा SC नाल ST नाल OBC नाल तो उन्होंने संबंधित जो भी कमीशन बनी होएगी वो की करनगे उन्होंने रिकमेंड करनगे ठीक है चलो ओके जी।